तकलीफ़ें, दुख, परेशानियाँ, आखिर कब तक सहूँगा मैं? बस बहुत हो चुका। भैया आज टीचर ने फिर बोला फीस भरने के लिए। अब मैंने सावधान जो ये फैसला मैं लेने जा रहा हूँ कहीं ये गलत तो नहीं। जी सर। शुभम जी सर बताइए। ऐसा है कि मुझे जॉब नहीं लगा, ठीक है। सर ऐसा क्यों? असल में क्या है कि इस बात पे लॉकडाउन लगा था, इसलिए हमारी जो कंपनी उसको बहुत घाटा हुआ, इसलिए बहुत इतने सारे एम्प्लॉयज को एक साथ रखना कंपनी है। सर आप समझने की कोशिश करिए सर। आप समझने की कोशिश करिए सर। क्या मैं सही हूँ? भैया आज टीचर ने फिर बोला फीस भरने के लिए। forget that thing। अब जो भी होगा देखा जाएगा। ऐसा क्या हुआ तुम्हारी ज़िंदगी में जो तुमको इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? मेरी ज़िंदगी में मौत के अलावा कोई रास्ता नहीं। कभी कभी जब सभी रास्ते बंद हो जाते हैं तो केवल एक ही रास्ता खुला होता है, वो है भगवान का रास्ता। और शायद भगवान ने मेरे लिए वो रास्ता भी बंद कर दिया है। ऐसा केवल तुमको ही लगता है। भाई मरना एकमात्र साधन नहीं है। कबीर साहब जी कहते हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार। जैसे तरवर से पट्टा टूट गया, बहुर न लग।
देखो भाई, तुमने बोला था कि सभी रास्ते बंद है तुम्हारे, परंतु ऐसा नहीं है। भगवान का रास्ता हमें हमेशा खुला रहता है, बस उसकी सच्ची राह हमारे पास नहीं रहती है। ये संत रामपाल जी महाराज जी ने जीने की सच्ची राह बताई है। आप इस पुस्तक को एक बार पढ़ें, आपकी सारी ही समस्याओं का समाधान होगा। शुभम को तो अपने जीने की राह मिल गई, क्या आपको मिली? जैसे कई भाई बहन मजबूरी व्यवस्था के अंदर आकर सोच लेते हैं हम खुदकशी कर ले, आत्महत्या कर लेते हैं, अपने हमें दुख दूर हो जाएगा। नहीं, आत्महत्या करने से दुख दूर नहीं हो सकता। ये शरीर तो दूर हो सकता है, विष खा लेने से, फांसी लगा लेने से शरीर तो नष्ट कर दिया आपने, लेकिन दुख तन्यों का नहीं रहेगा। फिर गधा बन गए, गधा बन गया जाते लट्ठम लट्ठा, फिर बता के सुख होया। तो इसका सुख यही होगा कि आप सत भक्ति करो, आपके संकट का भी निवारण होगा, वर्तमान में भी आपको राहत मिलेगी। फिर आगे तो कहते इस देही को देवा लोचते सुर नरमुनि भाई रे, सनकादिक नारद रटे चहु वेदा गाई रे, भक्ति करे भवजल तरह पर सतगुरु शरणाई रे। कहते हैं सभी सनक सनंदन, ये 4 पुत्र है ब्रह्मा के, छोटी आयु के इनकी आयु रहती है, इसी एज में रहती है 5 वर्ष की आयु के, लेकिन आयु के विद्वान बहुत माने जाते हैं। कहते हैं ये तुम्हारे सनक सनंदन भी भक्ति कर रहे हैं, और 4 वेदों में भी यही कहा गया है कि भक्ति करो, लेकिन सतगुरु शरणाई रे, यानी तत्वदर्शी संत की शरण में जाकर भक्ति करो, तब तुम्हारा मोक्ष होगा।